जय हिंद दोस्तों। सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा कुछ नई सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू की गई है जिसमें ये बताया गया है कि किस बेसिस पर महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अनलॉक किया जाएगा। 5 लेवल दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड्स की ऑक्यूपेंसी के आधार पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 और लेवल 2 पर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल 1 और लेवल 2 में आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी कम रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 में थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट्स को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 में बांटा जाएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, ये मैं महाराष्ट्र के संबंध में बात कर रहा हूँ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होगा और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 25% से कम होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल 1 में आएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होगा और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 25% और 40% के बीच होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 में आएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% और 10% के बीच होगा या ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 40% से ज़्यादा होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 में आएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉजिटिविटी रेट 10% और 20% के बीच होगी या ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल 4 में आएगा। वहीं जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉजिटिविटी रेट 20% से ज़्यादा होगी या ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 75% से ज़्यादा होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल 5 में आएगा। इस आधार पर डिस्ट्रिक्ट को लेवल वाइज बांटा जाएगा और लेवल के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस दिए जाएंगे। और जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ रहती है वो पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर गाइडलाइंस जारी करेगी कि उनके क्षेत्रों में क्या गाइडलाइंस फॉलो होगी। मैं आपको एक जानकारी ये भी दे देता हूँ कि हर थर्सडे यानी हर गुरुवार को हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी के संबंध में जानकारी जारी की जाएगी और उसी के आधार पर लेवल वाइज डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाएगा। एक अच्छी खबर यह है कि लेवल 4 और लेवल 5 में अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि लेवल वाइज क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। एसेंशियल शॉप्स को लेवल 1 और लेवल 2 में रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से चालू रखने की अनुमति है। वहीं लेवल 3 और लेवल 4 में जो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट्स में दोपहर के 4 बजे तक ही अनुमति दी गई है और मंडे टू संडे यानी हर दिन खुले रखने की इजाज़त दी गई है। लेवल 5 में जो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे वहाँ एसेंशियल शॉप्स को 4 बजे तक यानी दोपहर के 4 बजे तक वीकडेज में ही ओपन रखने की परमिशन दी गई है और वीकेंड्स पर सिर्फ मेडिकल चालू रहेंगे। अभी मैं नॉन एसेंशियल शॉप्स में आता हूँ। ये बहुत ही राहत की बात है। लेवल 1 और लेवल 2 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में नॉन एसेंशियल शॉप्स को रेगुलर टाइमिंग्स के हिसाब से इजाज़त दी गई है। लेवल 3 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में दोपहर के 4 बजे तक ही परमिशन दी गई है। वहीं लेवल 4 और लेवल 5 में कम्प्लीटली बंद रखने कहा गया है नॉन एसेंशियल की शॉप्स को। मॉल्स और थिएटर्स को लेवल 1 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में रेगुलरली चालू रखने की परमिशन दी गई है। वहीं लेवल 2 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में 50% कैपेसिटी के साथ ही चालू रखने की परमिशन दी गई है मॉल्स और थिएटर्स को। लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 में मॉल्स और थिएटर्स बंद रहेंगे। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ की ही जानकारी दे रहा हूँ। मैं अभी रेस्टोरेंट्स पे आता हूँ। लेवल 1 के डिस्ट्रिक्ट में आने वाले रेस्टोरेंट्स को रेगुलरली चालू रखने की अनुमति दी गई है। वहीं लेवल 2 में 50% कैपेसिटी की परमिशन दी गई है रेस्टोरेंट्स को। लेवल 3 में भी 50% की कैपेसिटी दी गई है लेकिन दोपहर के 4 बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई है, वो भी सिर्फ वीकडेज में। लेवल 4 में पार्सल टेक अवे और होम डिलीवरी रहेगा। लेवल 5 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में सभी रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की परमिशन दी गई है। मैं लोकल ट्रेन्स में आता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। लेवल 1 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेन को रेगुलरली चालू रखा जाएगा लेकिन पैरामीटर्स के हिसाब से लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेवल 2 में
मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोग, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग, एसेंशियल सर्विसेज और एग्जेम्पशन से जुड़े लोग, महिलाएं, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। लेवल 3 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल ट्रेन में मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोग, कुछ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग और महिलाएं ट्रैवल कर सकती है। लेवल 4 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोग और कुछ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेवल 5 में सिर्फ मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मैं पब्लिक प्लेसेस, ओपन ग्राउंड्स, वॉक और साइकिलिंग के संबंध में भी जानकारी दे देता हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 में रेगुलरली चालू रखने की परमिशन दी गई है। लेवल 3 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक रोज़ खुलने की परमिशन दी गई है। लेवल 5 में बंद रहेगा। लेवल 4 में सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक वीकडेज में खुलेंगे और वीकेंड्स में क्लोज रहेंगे। मैं आपको प्राइवेट ऑफिसेस के संबंध में जानकारी दे देता हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 में आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स में सभी प्राइवेट ऑफिसेस को खुलने की अनुमति दी गई है। लेवल 3 में सभी प्राइवेट ऑफिसेस को खुलने की अनुमति है, लेकिन सिर्फ दोपहर के 4 बजे तक, वो भी वर्किंग डेज पर। लेवल 4 और लेवल 5 में जो एग्जम्पशन कैटेगरी है, जो एग्जम्पशन कैटेगरी की डिटेल्स है वो मैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि एग्जम्पशन कैटेगरी में कौन आता है। तो लेवल 4 और लेवल 5 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जम्पशन कैटेगरी से जुड़ी ऑफिस ही चालू रहेगी। मैं मैरिजेस पर आता हूँ, यानी शादी के फंक्शन पर। लेवल 1 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में रेगुलरली मैरिज के फंक्शन होंगे, यानी शादी के फंक्शन होंगे। लेवल 2 में 50% ऑफ कैपेसिटी विथ मैक्सिमम ऑफ 100 पीपल, यानी 50% क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के साथ मैरिजेस हो सकती है लेवल 2 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट में। लेवल 3 में 50 लोग अलाउड रहेंगे, लेवल 4 में 25 लोग और लेवल 5 में, यानी लेवल 5 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में केवल फैमिली अलाउड रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस की मैं बात करूं तो लेवल 1 में रेगुलरली चालू रहेगी। लेवल 2 और लेवल 3 में 100%, लेकिन विदाउट स्टैंडिंग, कोई पैसेंजर खड़ा नहीं रहना चाहिए। लेवल 4 और लेवल 5 में 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चालू रह सकती है, लेकिन 50% विदाउट स्टैंडिंग। मैं अगर जिम, सलून, ब्यूटी सेंटर, स्पा, वेलनेस सेंटर्स की बात करूं तो लेवल 1 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में इन सभी चीज़ों को रेगुलरली चालू रखने की अनुमति दी गई है। लेवल 2 में 50% कैपेसिटी के साथ ओनली अपॉइंटमेंट। लेवल 3 में 50% कैपेसिटी के साथ दोपहर के 4 बजे तक सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, एसी चालू रखने की परमिशन नहीं रहेगी। लेवल 4 में 50% कैपेसिटी के साथ प्रायर अपॉइंटमेंट दोपहर के 4 बजे तक ही परमिशन रहेगी और ओनली वैक्सीनेटेड कस्टमर्स। लेवल 5 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट में ये सभी चीज़ें बंद रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दिया हूँ। मैं जमाव बंदी और संचार बंदी पर आता हूँ। लेवल 1 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे, ना जमाव बंदी रहेगी ना संचार बंदी रहेगी। लेवल 2 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में जमाव बंदी रहेगी। लेवल 3 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में 5 PM तक जमाव बंदी रहेगी और शाम के 5 बजे के बाद संचार बंदी रहेगी। लेवल 4 और लेवल 5 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में संचार बंदी लागू रहेगी। अलग अलग डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ रहती है अलग अलग क्षेत्रों की, तो संबंधित डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपने क्षेत्र की पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर ऑर्डर जारी करेगी, गाइडलाइंस जारी करेगी कि उनके क्षेत्रों में क्या गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या ऑर्डर जारी किया है, और ये जो गाइडलाइंस है इसे 7 जून से लागू किया जाएगा पूरे महाराष्ट्र में। और अलग अलग डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ अपने अपने क्षेत्रों की कोरोना पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर ऑर्डर इश्यू करेगी और उसी हिसाब से 7 जून 2021 से आपके एरिया में गाइडलाइंस को फॉलो की जाएगी। जो सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी की गई है सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा, उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ा हूँ इस वीडियो में। वो ऑर्डर की पूरी कॉपी मैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। लेवल वाइज क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, क्या क्या रिलैक्सेशन दिए गए हैं,
उसकी भी जानकारी मैं कमेंट बॉक्स में अलग से पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। 3 जून 2021 तक महाराष्ट्र में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स की पॉजिटिविटी रेट क्या है, ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी की डिटेल्स क्या है, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वो भी आप देख सकते हो। कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम रहेगा और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज कम रहेगा, तो बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे। ये थी कुछ नई जानकारी महाराष्ट्र के अनलॉक के संबंध में। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।